हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। और इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करेंगे। यहाँ पे हम इमेजेस में देख सकते हैं, ये हमारा यूपीवी टेस्ट है और ये जो हमारा दिया गया है ये रीबाउंड हैमर टेस्ट है। तो इन दोनों टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये भी हमारा यूपीवी टेस्ट है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर कंक्रीट। तो इसका सबसे पहले हम आईएस कोड देख लेते हैं। आईएस कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केवल आईएस कोड से ही हमको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर कंक्रीट का आईएस कोड है IS 13311। तो आप याद रखिएगा। और चलिए अब हम देखते हैं कि कॉमनली जो कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है कंक्रीट के लिए, वो क्यूब या फिर सिलेंडर टेस्ट किया जाता है। अब इनके लिए अगर आपको क्यूब या सिलेंडर टेस्ट की डिटेल्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि कॉमन टेस्ट फॉर कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट है जो वो होता है अपना क्यूब और सिलेंडर टेस्ट। और इसे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की हमारी डीमेरिट्स क्या होती हैं, तो चलिए डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो पहले है डीमेरिट है कि डिफरेंस इन टेस्टेड कंक्रीट एंड यूज कंक्रीट। जो हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जिस कंक्रीट पर टेस्ट करते हैं वो हम लैब में लाकर टेस्ट करते हैं, और जो कंक्रीट हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ हो रही है वो फील्ड में बनती है। तो इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मिक्सिंग में डिफरेंस आ सकता है। तो इस डिफरेंस से इनकी स्ट्रेंथ में असर पड़ सकता है। तो ये पहला हमारा डिमेरिट हो गई, वेस्टेज ऑफ कंक्रीट। जिस कंक्रीट पर हम जिन क्यूब्स पर या फिर सिलेंडर्स पर टेस्टिंग करते हैं तो वो वेस्टेज के रूप में कंक्रीट उतनी आती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें 28 डेज़ लगते हैं। अब 28 डेज़ हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उतने दिन कंस्ट्रक्शन वर्क तो हमारा रुकेगा नहीं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक और डिमेरिट है यहाँ हमारी कि जो हमारे स्ट्रक्चर में ओरिजिनल कंक्रीट यूज़ हुई है हम उसकी स्ट्रेंथ फाउंड नहीं कर पाते हैं। ये भी एक डिमेरिट हो गई। तो ये कुछ डिमेरिट थी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या फिर क्यूब और सिलेंड्रिकल टेस्टिंग की। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्यूब और सिलेंड्रिकल टेस्ट दिखाए हैं। ये हमारा क्यूब टेस्ट है और ये सिलेंड्रिकल टेस्ट है। दोनों कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें साइट पर हार्डन कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है सीधे साइट पर जो हमारी जमी हुई कंक्रीट होती है उस पर करी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए अब हम इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या हैं इसके। तो पहला जो हमारा मेरिट है वो टेस्टिंग इज़ डन ऑन कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है उसी की टेस्टिंग होती है, तो हमको यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। अब दूसरा टर्म देखते हैं, टेस्टिंग इज़ डन विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन एंड वेस्टेज। मतलब कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी और कोई भी वेस्टेज नहीं होगा और हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। तो ये इसकी एक लाभ हो गया। अब आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है टेस्ट रिजल्ट्स आर प्योर नॉट इफेक्टेड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो एकदम शुद्ध प्राप्त होते हैं और उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अब मेन पॉइंट हमारा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने टाइप प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। याद रखिएगा भैया, IS 13311, ये आपको याद रखना है भाई मेरे, पूछा जा सकता है। तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक हम करते हैं रीबाउंड हैमर मेथड से और एक हम करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड से, या इसको शॉर्ट फॉर्म में UPV मेथड भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले मेथड के बारे में, जो कि हमारा रीबाउंड हैमर मेथड। तो रीबाउंड हैमर मेथड जो है हमारा इम्पैक्ट रिबाउंड थ्योरी पर डिपेंड करता है। इम्पैक्ट रिबाउंड थ्योरी पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब रीबाउंड हैमर में टेस्ट के लिए हम एक स्पेशल हैमर का यूज़ करते हैं जिसको हम रीबाउंड हैमर या फिर स्केमिट्स कंक्रीट टेस्ट हैमर भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे स्केमिस्ट कौन थे, तो ये इसके इंजीनियर थे। वैसे आगे मैंने इसको पॉइंट दिया है, इंजीनियर थे इस रिबाउंड हैमर को खोजने वाले। अब देखिए यहाँ पे आ गया, स्विस इंजीनियर जो थे अर्नस्ट स्केमिस्ट, यही इसके खोजकर्ता थे, आप कह सकते हैं ओनर थे इसके, लिए साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। चलिए अर्नस्ट स्केमिस्ट, ये सीधा नाम पूछाता है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से जो करिए, लेकिन स्पेलिंग यही लिखिएगा ERNST SCHMIDT, और ये आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है भाई। चलिए हम देखते हैं, अब ये है हमारा रीबाउंड हैमर।
यहाँ पे कुछ टर्म्स कटे आ रहे हैं। रिबाउंड हैमर है, यहाँ पे देखिए स्केल लगी है जहाँ पर हम रीडिंग मेज़र करते हैं। आगे हमारा प्लंजर होता है जिसको कंक्रीट पर प्रेस किया जाता है ये, और ये देखिए स्प्रिंग लगी होती है जिससे अंदर प्रेस होता है। ट्यूबुलर हाउसिंग होती है जिससे ये हमारा राइडर जो है आगे बढ़ता है स्प्रिंग से कनेक्टेड इसके थ्रू। और यहाँ पर स्केल होती है जो दिखाई जिससे हम रीडिंग पढ़ते हैं, और पीछे भी स्प्रिंग होती है जिससे ये हमारा प्लंजर अंदर धंसता है। तो चलिए इसमें हमने देखा रिबाउंड हैमर को। ये हैमर जो होता है हमारा, ये एक स्प्रिंग लोडेड हैमर होता है और जिसके सिलेंड्रिकल सिरे को दीवार या फिर कंक्रीट सरफेस पर टिकाया जाता है और उसे दबाया जाता है। अब इस दबाने के कारण जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से जो है हैमर में इलास्टिक रिबाउंड जनरेट होता है। तो इस इलास्टिक रिबाउंड को जो स्केल में इंडिकेटर लगा होता है प्लंजर के पीछे वाली, उस इंडिकेटर द्वारा पढ़ लिया जाता है इलास्टिक रिबाउंड को। इंडिकेटर आपका गायब हो गया था। ये इलास्टिक रिबाउंड को इंडिकेटर द्वारा पढ़ लिया था और इससे जो हमें नंबर प्राप्त होता है इसे हम रिबाउंड नंबर कहते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसका कार्यविधि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, रिबाउंड नंबर को एक स्पेशल के लिए इसके रेफरेंस में एक स्पेशल कैलिब्रेशन कर्व होता है जहाँ से हम अब इस नंबर के रेफरेंस में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रेंथ निकलेगी। तो अब वर्टिकल जो रिबाउंड हैमर है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंक्रीट सरफेस पर सीधा ही यूज़ किया जा सकता है और हर डायरेक्शन के लिए अपना स्पेशल कैलिब्रेशन कर्व होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ये चार्ट या फिर कर्व दिखाया है। 3 कर्व इसमें गए हैं। पहला है इम्पैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल और इम्पैक्ट वर्टिकली अपवर्ड। 3 कंडीशंस के लिए है। अब यहाँ पर इस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है रिबाउंड हैमर टेस्ट हैमर रिबाउंड नंबर, और यहाँ पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी है। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्व पढ़ना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखते हैं आगे रिबाउंड हैमर में क्या दिया है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 300 mm स्क्वायर एरिया के लिए हम रिबाउंड हैमर से 12 रीडिंग्स लेते हैं। तो ये IS कोड में वर्णित है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अब कंक्रीट की सरफेस जो है वो समतल या फ्लैट और क्लीन होनी चाहिए, मतलब समतल और साफ़ होनी चाहिए। अभी रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है हमारा वो एक सिंपल टेस्ट है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिबाउंड हैमर टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को तुरंत का तुरंत फाइंड करता है, पर इसमें +-25% तक की त्रुटि मान्य रखी जाती है। इसमें इसके इतना आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, +-25%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना UPV मेथड। तो UPV मेथड में पढ़ते हैं। तो UPV मेथड जो है इसका थ्योरी किस थ्योरी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखी है। जो अल्ट्रासोनिक पल्स की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट पर। तो यही इसकी थ्योरी है कि जो अल्ट्रासोनिक पल्स की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट पर। तो आपको थ्योरी याद रखनी है क्योंकि यह हम UPV टेस्ट में अल्ट्रासोनिक पल्स की स्पीड को मेज़र करते हैं और उसी स्पीड के हिसाब से ही हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक पल्स जो है हमारी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है सीधा पूछा जा सकता है और ये आपको याद रखना है इस टेस्टिंग के लिए। तो अब देखिए मेथड क्या है, लंबा सा मेथड है, मेथड को पढ़ते हैं। तो द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशनल अल्ट्रासोनिक पल्स आर सेंट from one end of the concrete component through the electroacoustic transducer, which are received at the other end by the another electroacoustic transducer and convert into electric signals। तो ये इसका मेथड हो गया। अब इसको हम नॉर्मल भाषा में समझे तो कंक्रीट के एक सिरे से इस विधि में कंक्रीट के एक सिरे से लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशनल अल्ट्रासोनिक पल्स वेव भेजी जाती हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोएकोस्टिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा, जो दूसरे एंड पर कंक्रीट के दूसरे एंड पर रिसीव करी जाती हैं वो भी किसके द्वारा, इलेक्ट्रोएकोस्टिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा। और अब ये जो है ना दूसरे एंड पर रिसीव करके इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मेथड हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कैसे मेज़र करते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ कंक्रीट ट्रांसमिशन ऑफ
ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पल्स के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। और ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पल्स जितना हाई होगा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट भी उतनी हाई होगी। या फिर यहाँ से हम भी कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पल्स जितना हाई होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी उतनी ही हाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट दी गई है। 4.5 से ऊपर जब से सेकंड होगा या फिर वेलोसिटी होगी तो फिर कंक्रीट हमारा एक्सीलेंट है। 3.5 से 4.5 के बीच में होगा तो कंक्रीट हमारी अच्छी है। 3 से 3.5 के बीच में होगा तो कंक्रीट हमारी मीडियम है। और जब 3 से नीचे होगा ये टाइम तो कंक्रीट हमारी कमज़ोर है। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यूपीवी टेस्टिंग। तो यूपीवी टेस्टिंग से हम कंक्रीट की क्वालिटी, होमोजेनिटी, समानता, डेंसिटी या फिर और सिंकेज या क्रैक्स के फाइंड कर सकते हैं। तो कंक्रीट का कौन कौन सी क्वालिटीज़ इस टेस्ट से फाइंड हो सकती हैं तो आप बता सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सिंकेज एंड क्रैक्स ऑफ कंक्रीट। तो ये यूपीवी टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में हमारा यूपीवी टेस्टिंग कराते हुए दिखाया गया है। ये देखिए ट्रांसड्यूसर दोनों सिरों पर लगाए गए हैं। यहाँ से हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित वेरियस टॉपिक्स चाहिए हों तो आप हमारे चैनल को ट्यून इन कर सकते हैं। हमारे गौरव सर की इस समय इरिगेशन की बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है जिसमें वो फील्ड पर जाके हर मेथड हर प्रोसेस को समझा रहे हैं। तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।